इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 38 में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले डे 37 तक की वीडियोस में हमने सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स इन सभी टॉपिक्स को ढंग से सीखा है। यानी कि लगभग 60 to 70% इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम पहचान सकते हैं और ठीक से उन्हें बना सकते हैं, और बाकी हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी तक हमने इंग्लिश बोलने के लिए कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है। ये क्या लिखा है? इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बहुत जरूरी। क्या है वो बहुत जरूरी चीज जो हर वो व्यक्ति करता है जो आज एक सक्सेसफुल स्पीकर है, जो आज अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है? उसने अपनी लाइफ में 100% वो काम किया है। वो है अपने मन में काल्पनिक कहानियों को बनाना। काल्पनिक यानी फिक्टिशियस, झूठी मूठी, चाहे इस दुनिया में है चाहे नहीं है, काल्पनिक कहानी को बनाना मनी मन, और उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना। जो भी आपके मन में आया, चाहे इस दुनिया में हो ना हो, आपने उसे बनाया और इंग्लिश में बोलने की कोशिश की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले मान लीजिए मैंने अपने मन में एक झूठी कहानी बनाई। ऐसे ही आज मुझे अभिषेक को कॉल करना है, तो कैसे इस बात को मैं इंग्लिश में बोलूं अपने मुंह से? बताइए कैसे बोलूं? मान लीजिए आप ही ने बनाई ये कहानी, तो कैसे बोलेंगे आप? आज, टुडे, मुझे अभिषेक को कॉल करना है। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं तो हो सकता है आप कहें आई कॉल अभिषेक। ठीक है, ऐसे भी चलेगा। आप जैसे भी मुंह से बोलें, चाहे टूटी फूटी सही, पर यह भी चलेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पिछले डे 37 की वीडियोस को ढंग से सीखा है, समझा है, वो जानते हैं कि मुझे कॉल करना है। जब भी मुझे किसी काम को करना है तो मुझे कहना है आई हैव टू। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे गाना है, आई हैव टू सिंग। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे करना है, आई हैव टू डू। तो मुझे अभिषेक को कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। मुझे कॉल करना है किसे? अभिषेक को। टुडे आई हैव टू कॉल अभिषेक। ये बात मैंने सोची और अपने मुंह से बोली। अब मैंने सोचा उसके पास जो किताबें हैं वो लेने जाना है। उसके पास जो किताबें हैं वो लेने जाना है। कुछ भी सोच रहा हूं मैं ऐसे ही अपने मन से, कुछ भी। अब आप सोचिए कि आप कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को। उसके पास जो किताबें हैं लेने जाना है, तो जाना है और लाना है। हो सकता है कि आप कुछ सेंटेंस को ऐसे बनाएं, उसके पास जो किताबें हैं, ही हैज, उसके पास हैं जो किताबें। अब आप सोचेंगे जो किताबों को क्या कहूं? दोज बुक्स, माना ऐसा कुछ आपने कहा, ही हैज दोज बुक्स, गो एंड ब्रिंग। जाना है और लाना है, ऐसे ही कुछ हो सकता है ना। सही तरीके से सेंटेंस को बनाया जाना कैसा होगा सोचिए। अगर आपको थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। लेकिन जब भी इस तरह के ख्याल मन में आए तो ध्यान से दिमाग लगाइए, थोड़ा अपना सोचिए और बनाने की कोशिश करिए। टूटी फूटी जब आप इस तरह से इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, कहानियों को बनाएंगे, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। मैं बताता हूं कैसे इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। उसके पास जो किताबें हैं, द बुक्स दैट ही हैज, किताबें जो उसके पास हैं, द बुक्स दैट ही हैज, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, एंड ब्रिंग, और लाना है। सही है ना? आई हैव टू गो एंड ब्रिंग। तो कैसे बोलूंगा? क्या कहा मैंने कहा द बुक्स दैट ही हैज, आई हैव टू गो एंड ब्रिंग। अब मेरे मन में आया, फोन करके पूछ लेता हूं कि वो घर पे है भी कि नहीं। फोन करके पूछ लेता हूं कि वो घर पे है भी कि नहीं। कैसे बनाऊं इस सेंटेंस को? फोन करके पूछ लेता हूं, यानी फोन करता हूं और पूछ लेता हूं। आई कॉल हिम एंड आस्क। आई कॉल हिम एंड आस्क। क्या पूछ लेता हूं? कि वो घर पे है कि नहीं। की के लिए दैट वो घर पे है, ही इज एट होम, वो घर पे है या नहीं, और नॉट। तो मैंने क्या कहा? आई कॉल हिम एंड आस्क दैट ही इज एट होम और नॉट। गलत नहीं है सेंटेंस, आप ऐसे बना सकते हैं। कुछ गलतियां और भी हो जाएं, कोई बात नहीं, टूटी फूटी सही, शुरुआत तो ऐसी होगी। थोड़ा सही तरीके से अगर सेंटेंस को बनाऊं तो बजाय ये कहने के आई कॉल हिम, इसके बजाय हम जनरली कैसे कहते हैं एडवांस इंग्लिश में? लेट मी कॉल हिम। लेट मी कॉल हिम, ये एक फॉर्मेशन है, इस तरह से बोला जाता है। लेकिन अगर आप आई कॉल हिम भी बोलेंगे, ठीक है, शुरुआत में ऐसा भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सही इंग्लिश बता रहा हूं। लेट मी कॉल हिम एंड आस्क। की के लिए यहां पर दैट के बजाय वेदर का यूज करना ज्यादा सही है, क्योंकि आगे मैंने सेंटेंस में क्या कहा
कि वो घर पे है या नहीं। ये जो की और या का फॉर्मेशन है कंजंक्शंस में, की के लिए ऐसे में वेदर का यूज करना ज्यादा बेहतर विकल्प है। तो इस सेंटेंस को बेस्ट तरीके से मैं बना सकता हूं, लेट मी कॉल हिम एंड आस्क वेदर ही इज एट होम और नॉट। अब इसके बाद मैं सोचता हूं मन में, क्या पता हो या क्या पता ना हो, है ना। मैं उसे कॉल करता हूं और पूछता हूं कि वो घर पर है या नहीं। क्या पता होगा या क्या पता नहीं होगा। तो क्या पता होगा या क्या पता हो, बात तो एक ही है। क्या पता हो क्या पता ना हो, इस बात को इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, सोचिए। वीडियो को पॉज करके पहले खुद का दिमाग लगाइए, फिर देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। इसे बोलने का तरीका बहुत सिंपल हो सकता है। क्या पता हो, मे बी ही इज, मे बी शायद, ही इज वो है, और या मे बी इज नॉट, शायद वो नहीं है। ठीक है, अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मे बी ही इज एट होम। क्यों, ऑलरेडी बोल ही रहे हैं, घर की बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं क्या पता हो क्या पता ना हो। मैं हिंदी में भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं या ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि क्या पता वो घर पर हो या ना हो, क्योंकि घर पर की बात तो ऑलरेडी कर ही चुका हूं। तो मैं सोच रहा हूं क्या पता वो होगा या क्या पता नहीं होगा। तो मे बी ही इज और मे बी इज नॉट। ठीक है, लिख देता हूं। अब मेरे मन में आया, अगर वो घर पे है तो ठीक है, वरना मार्केट का काम पहले निपटा लूंगा, फिर शाम को उसके यहां चला जाऊंगा। तो अगर वो घर पे है तो ठीक है। इस बात को कैसे बोलूं, अगर वो घर पे है। हो सके तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर वो घर पे है, इस बात को मुझे बोलना है। इफ ही इज एट होम, अगर वो घर पे है। इफ ही इज एट होम देन इट्स फाइन, तब तो ठीक है, देन इट्स फाइन। वरना, वरना को क्या कहते हैं, अदरवाइज या और एल्स भी कहते हैं। अदरवाइज, चलिए मान लीजिए मैंने सिंपल सा अदरवाइज का, अदरवाइज मैं मार्केट का काम पहले निपटा लूंगा। आई विल फिनिश, मैं फिनिश कर लूंगा मार्केट वर्क फर्स्ट, मार्केट का काम पहले। देन, उसके बाद देन आई विल गो टू हिज प्लेस, मैं उसके घर जाऊंगा। आई विल गो टू हिज प्लेस, मैं उसके घर, मतलब मैंने क्या बोला, मैं उसके यहां जाऊंगा। तो यहां के लिए मैंने प्लेस कह दिया, आप घर भी कह सकते हैं, प्लेस कहना भी गलत नहीं है। एडवांस लेवल पे जब इंग्लिश बोली जाती है कॉन्वर्सेशन में, ऐसे ही बोलते हैं। आई विल गो टू हिज प्लेस, शाम को, इन द इवनिंग। तो इस पूरी बात को मैं लिख देता हूं। अब तक जो मैंने कहा एक बार जरा देख लेते हैं फटाफट। टुडे आई हैव टू कॉल अभिषेक, आज मुझे अभिषेक को कॉल करना है। द बुक्स दैट ही हैज आई हैव टू गो एंड ब्रिंग, जो किताबें उसके पास हैं मुझे जाना है और लाना है, यानी जो किताबें उसके पास हैं लेने जाना है। लेट मी कॉल हिम, मैं उसे कॉल कर देता हूं एंड आस्क, और पूछ लेता हूं वेदर ही इज एट होम और नॉट, कि वो घर पर है या नहीं। हो सकता है हो, मे बी ही इज, हो सकता है ना हो, मे बी ही इज नॉट। इफ ही इज एट होम, अगर वो घर पर है, देन इट्स फाइन, तो ठीक है। अदरवाइज, वरना, आई विल फिनिश द मार्केट वर्क फर्स्ट, पहले मैं मार्केट का काम फिनिश करूंगा, एंड देन आई विल गो टू हिज प्लेस इन द इवनिंग, और फिर आई विल गो, मैं जाऊंगा। आइल, ये आइल क्या है, आई विल, मैं जाऊंगा टू हिज प्लेस, उसके यहां, इन द इवनिंग। अब मेरे मन में आया, शाम को तो वो घर पर हो गई होगा, शाम को तो वो घर पर हो गई होगा, यानी जरूर होगा, शाम को जरूर होगा। जरूर के लिए क्या बोल सकते हैं, क्या आ सकता है मुंह से आपके, मस्ट, ही मस्ट बी एट होम इन द इवनिंग, शाम को वो घर पर जरूर होगा। अब मैंने सोचा, अब देखो जैसे ये काम है, अभी मुझे उसे कॉल करना है, फिर उसे बुक्स लेने जाना है। अब मैंने अपने मन में एक कहानी बनाई कि हर रोज कोई ना कोई काम पेंडिंग रह ही जाता है, हर रोज कोई ना कोई काम पेंडिंग रह ही जाता है। इस बात को मुझे अपने मुंह से बोलना है। कैसे बोलूं, हर रोज, एवरी डे, कुछ ना कुछ काम, सम और दी अदर वर्क। आपको ये फ्रेजेस छोटे छोटे पता होने चाहिए। जब आप सीखते हैं इंग्लिश तो यही तो सीखते हैं आप, कुछ सेंटेंसेस रट लेते हैं, कुछ फ्रेजेस आपको पता होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, समथिंग और दी अदर। तो हर रोज, एवरी डे, कुछ ना कुछ, समथिंग और दी अदर पेंडिंग रह ही जाता है।
आइडियली तो इसको बोलना चाहिए रिमेन्स पेंडिंग, समथिंग और द अदर रिमेन्स पेंडिंग। लेकिन हो सकता है आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं तो आप इतना भी कह दें एवरी डे सम वर्क इज पेंडिंग। तो ये ठीक तो है, आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे एडवांस हो जाएंगे। इस बात को भी लिख देता हूं, एवरी डे सम और द अदर वर्क रिमेन्स पेंडिंग। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं हर काम पूरा नहीं हो पाता है, हर काम पूरा नहीं हो पाता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इस बात को कैसे कहेंगे? देखिए इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे चाहे तुम कितना भी डांस कर लो, चाहे तुम कितनी भी इंग्लिश सीख लो, चाहे तुम कितना भी ये कर लो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने में नो मैटर का बड़ा रोल है। अब क्या होता है, देखिए जब आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो ग्रामर तो आप सीख ही रहे हैं सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन साइड बाय साइड आप इंग्लिश मूवीज को भी देख रहे होंगे, इंग्लिश के गाने भी सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश की किताबें नॉवेल्स पढ़ रहे होंगे आप। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि हर चीज केवल ग्रामर से आप सीख लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ मैं हिंट देता हूं आपको। ऐसे सेंटेंसेस में हम नो मैटर का यूज बड़ा कॉमन देखते हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, हर काम पूरा नहीं हो पाता है। इस बात को कहने का एक सिंपल सा तरीका तो ये भी हो सकता है, एवरी वर्क इज नॉट डन। लेकिन थोड़ा एडवांस, थोड़ा अच्छा कह सकते हैं, आई कांट गेट एवरीथिंग डन। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई या नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, आई कांट गेट एवरीथिंग डन। इस बात को मैं लिख देता हूं। तो आप जैसा भी बोलेंगे टूटा फूटा, लेकिन हर किसी व्यक्ति का बनाने का तरीका अलग है। जब आप बेसिक हैं तो हो सकता है आप बिल्कुल अच्छे से ना बना पाएं, पर जैसा सीखेंगे तभी तो बनाएंगे। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, आई कांट गेट एवरीथिंग डन। अच्छा, इसके बाद आगे क्या बोलूं? देखिए पेंडिंग रह जा रहे हैं काम, मैं फ्रस्ट्रेट सा हो रहा हूं इसमें। मेरे काम क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं? तो मेरे मन में क्या आया, कभी पापा कहते हैं वहां जाओ, कभी मम्मी कहती है बर्तन धो लो। कभी पापा कहते हैं, सोचिए कैसे बोलेंगे आप, सोचो। समटाइम्स पापा सेज गो देयर। कभी मम्मी कहती है बर्तन धो लो, समटाइम्स मम्मी सेज वॉश द डिशेस। बर्तनों को डिशेस भी कहते हैं, यूटेंसिल्स भी आप कह सकते हैं। इस तरह से आपको बोलना है। तो अगर आपके मन में नहीं आया, अच्छा इस बात को आपको बोलना होता तो कैसे बोलते हैं आप? कुछ ऐसे ही तो बोलते हैं, तो बहुत सिंपल है, समटाइम्स पापा सेज। अच्छा कई लोग समटाइम कह देते हैं, समटाइम नहीं, ये पूरा एक वर्ड है समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब कभी या कभी कभी। तो कभी पापा कहते हैं, समटाइम्स पापा सेज गो देयर, समटाइम्स मम्मी सेज वॉश द डिशेस। मैं बहुत तंग आ जाता हूं, मैं बहुत तंग आ जाता हूं। अगर ये बात मेरे मन में आ गई, अब मैं क्या बोलूं? मैं बहुत तंग आ जाता हूं मतलब मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। आई गेट सो क्या, टायर्ड, फेड अप, है ना, बोल सकता हूं। आई गेट सो टेंस्ड, टेंस्ड भी बोल सकता हूं, कुछ सेंस वैसा ही बन रहा है। या फिर अनॉइड भी बोल सकता हूं, है ना, अनॉइड, आई गेट सो अनॉइड। तो जो मैं बोलना चाहता हूं, आई गेट सो अपसेट भी बोल सकता हूं। मैं बहुत तंग आ जाता हूं, मेरा होमवर्क भी पेंडिंग है, तो आई गेट सो टेंस्ड या आई गेट सो टायर्ड या आई गेट सो फेड अप, माई होमवर्क इज ऑल्सो पेंडिंग, मेरा होमवर्क भी पेंडिंग है। तो जो मेरे मन में आ गया मैंने बोल दिया, ठीक है। इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करूं? ये भी करना है, वो भी करना है, बर्तन भी धोने हैं, होमवर्क भी करना है, इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करूं? इस बात को आप कैसे बोलेंगे? अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं और मैं आपसे कहता हूं बोलो, और आप वीडियो को अगर पॉज कर लें और अभी आप सोचें, तो शायद आप कुछ ऐसा सोचेंगे, हाउ आई डू ऑल दिस। जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं ऐसे ही होता है। जब मैंने कभी शुरुआत की थी तो ऐसे ही शुरुआत की थी, हाउ आई डू ऑल दिस या दिस ऑल, ऐसे करके। धीरे धीरे आप इंग्लिश मूवीज देखते जाते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते जाते हैं, सेंटेंस से आते जाते हैं, फिर आप थोड़ा ग्रामर सीखते हैं, सेंटेंसेस फॉर्मेशंस को सीखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। तो जनरली ऐसे तो आप बोलते हैं, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका, जो सही तरीका है, हाउ डू आई मैनेज, मैं कैसे मैनेज करूं, हाउ डू आई मैनेज ऑल दिस, इस तरह से बोलना चाहिए। तो जैसे मेरे मन में आया हिंदी में कि मैं किस तरह से ये सब मैनेज करूं, हाउ डू आई मैनेज ऑल दिस। अब ये जो कुछ भी मैंने लिखा मेरे मन में आता गया तो मैं लिखता गया। ऐसे अगर आप ध्यान दें, आप किसी भी सिचुएशन में हो या किसी भी जगह पे हो, आप इस तरह से कुछ ना कुछ ख्यालों में सोच सकते हैं।
और फिर उनको बोलने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा मैं भी करता था जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, ऐसा आपको भी करना होगा। और लगभग हर कोई जो इंग्लिश नेटिव के साथ में जिसका माहौल नहीं है इंग्लिश बोलने का, वो सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो अब मैं काम करता हूँ, ये जो सेंटेंसेस हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ हिंदी में, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप इन सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में कैसे बनाते। अगर ये कहानी या ये ख्याल आपके मन में आता, ये बात आपको बतानी है इस वीडियो के कमेंट्स में। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे पैराग्राफ को बना के जरूर लिखें कमेंट्स में। अब मैं अपने सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस तरह से काल्पनिक कहानियों को कुछ ना कुछ अपने मन में झूठी मूठी कहानी बनाने की कोशिश करिएगा और उन्हें इंग्लिश में बोलने की बीच बीच में ट्राई करिएगा जब भी आपको टाइम मिलता रहता है। शुरुआती कुछ दिनों में 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन फिर आप बहुत कंफर्टेबल होने लग जाएंगे और इस तरह से आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।